अभी मैं थोड़ी देर पहले निर्वाण और मुक्ति की कामना की बात कह रहा था। आखिर ये क्यों जरूरी है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप आज इस सत्संग सभा में आए हैं और सत्संग समाप्ति के बाद भोजन वगैरह करके अगर आप लौटने लगे और बीच रास्ते में जाकर के आपको याद पड़े कि सत्संग सभा में जब मैं गया था तो वहां मेरा बैग छूट गया है, झोला छूट गया है, मेरा कंबल छूट गया है, मेरी चादर छूट गई है, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? तो निश्चित है कि आप बीच रास्ते से लौट करके पुनः सत्संग स्थल पर आएंगे, अपने चादर को ढूंढेंगे, अपने सामान को ढूंढेंगे, बैग को ढूंढेंगे और उसे लेकर के चले जाएंगे। तो आपके आने का कारण क्या हुआ? तो आने का कारण यही हुआ कि जिन चीजों को आप यहां भूल गए थे पुनः लेने के लिए आए। ठीक यही होता है जीव के साथ। जब जीव जन्म लेता है तो उसे एक सुंदर सा परिवार मिलता है, घर मिलता है, रिश्ते मिलते हैं, तरह तरह के दोस्त मित्र मिलते हैं और इनके साथ रहते रहते, इनकी देखभाल करते करते वो इन्हीं का हो करके रह जाता है। इन्हीं का जिसे उसने अपना बनाया उन्हीं का हो करके रह जाता है। और जब ये शरीर छूटता है तो शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उस जीव को अपने वासनाओं की याद रहती है। वासनाओं का मतलब बस जाना। जिन रिश्तों में वो बस गया, जिन आदतों में वो बस गया, जिन संबंधों में वो बस गया है, जिन्हें वो अपना बना लिया है, उसी का शरीर हो जाता है, वो वासनाओं का शरीर हो जाता है। तो जब तक वहां रहता है इन वासनाओं को लेकर के तड़पते रहता है और फिर जैसे ही मौका मिलता है वह पुनः वापस चला आता है। उन्हें ढूंढते हुए, उन्हें खोजते हुए जैसे ही शरीर धारण करने का मौका मिलता है वह पुनः चला आता है, वापस लौट आता है, वापस लौट। यही बंधन है और इसी बंधन को तोड़ने का नाम, इसी वासनाओं को मिटाने का नाम मुक्ति है, निर्वाण है।
और ये कब संभव है? तो केवल और केवल मानव योनि में ही संभव है, और साथ ही साथ गुरु के पुरुषार्थ से संभव। आपके पुरुषार्थ से संभव नहीं है, याद रखिएगा। ये आपके पुरुषार्थ से संभव नहीं है, नहीं है। ये केवल और केवल गुरु के पुरुषार्थ से संभव। मैं एक नानक साहब की कहानी आपको सुनाता हूं। अक्सर उस कहानी को मैं कई बार रखा भी हूं, फिर भी याद दिलाने के लिए सुनाता हूं। नानक साहब अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले हुए थे। यात्रा के क्रम में उन्हें एक शहर से होकर के गुजरना था। शहर में प्रवेश करके शहर के बाजार के मध्य एक कोने में रोड पर एक कोने में ठहर करके खड़ा हो गए और एक दृश्य देखने लगे। उनके नजरों के सामने एक दृश्य आया। वो दृश्य क्या था? तो देखते हैं कि एक बकरा एक दुकान के सामने रखे हुए अनाज के बोरियों में मुंह लगाता है, बोरियों को फाड़ने का प्रयास करता है और अपने भूख को मिटाने का कोशिश करता है। इतने में दुकान में जो बैठा हुआ दुकान का जो मालिक है, एक बड़ा सा डंडा लेकर के आता है और बकरे की पिटाई करने लगता है, निर्मम तरीके से पिटाई। बकरा भाग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बकरा जाता है, फिर बोरियों में मुंह लगाता है, फिर दुकानदार डंडा लेके आता है, बकरे की पिटाई करता है, बकरा भाग। यही क्रम चल रहा है। बकरा बार बार अनाज को खाने का प्रयास कर रहा है और दुकानदार बार बार उसकी पिटाई करके भगाने का प्रयास कर। ये दृश्य देख करके नानक साहब खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब वो शहर से बाहर निकले तो एक शिष्य ने हिम्मत करके पूछा, प्रभु, मैंने सुना था कि संत हृदय बड़ा ही कोमल होता है, दयालु होता है, लेकिन आज तो मैं आपका दूसरा रूप देखा। अब तक तो आपके हृदय में दयालुता देखा था, लेकिन आज आपका एक दूसरा रूप देखा। दुकानदार बड़े निर्मम तरीके से बकरे की पिटाई कर रहा था और आप खड़ा होकर के देख करके हंस रहे थे। मैं इस रहस्य को समझना चाहता हूं। नानक साहब ने समझाते हुए कहा कि देखो, जो बकरा है ना, वही उस दुकान का असली मालिक है, और जो दुकान में बैठा हुआ अभी वर्तमान समय में मालिक बना हुआ है, वो उस बकरे का बेटा है। लेकिन दोनों अपने अपने इस रिश्ते से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते। बकरा इस दुकान को बड़ी मेहनत करके खड़ा किया था और रात दिन वहां बैठने का उसका स्वभाव हो गया था। शरीर छूट गया, उसे बकरे योनि में आना पड़ा, लेकिन वो स्वभाव आज भी उसके साथ है।
वो वासना वो आज भी उसके अंदर में, वो बस चुकी जो आदतें उसके अंदर में बस चुकी थी, वो आज भी उसके साथ है। इसीलिए वो बार बार अन्य दुकानों की ओर नहीं जाता है, उसी दुकान की ओर जाता है। वो इतना ही नहीं करता है, जब दुकानदार दुकान को बंद करके घर चला जाता है तो दुकान के बरामदे में बैठ करके उस दुकान की रखवाली भी वो रात भर करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस दुकान का मालिक होते हुए भी आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उस दुकान में रखे हुए एक भी अनाज के दाने पर उसका कोई अधिकार नहीं, जबकि वही उस दुकान का असली मालिक है। इतना ही नहीं, जो वर्तमान समय में दुकान का मालिक बन करके बैठा हुआ है, जो उसका लड़का है, उस लड़के को प्राप्त करने के लिए वो बकरा अपने पूर्व जन्म में न जाने कितने मनौतियों को माना था, कितने तीर्थ यात्रा किया था, कितनी तरह की यज्ञ और हवन किया था कि एक अच्छा सा, एक सुंदर सा बालक प्राप्त हो जाता। लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि वो बालक जब बड़ा हुआ, सयाना हुआ, दुकान का मालिक बना, तो आज वही अपने पिता की लाठियों से पिटाई कर रहा है। मैं कर्म के इसी खेल को देख करके हंस रहा था। यही नानक साहब ने समझाते हुए कहा। फिर आगे समझाते हुए कहा कि देखो, यही है वासना, यही है वासना। जहां हम बस जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, अपना बना लेते हैं, उन्हीं अपनों के लिए, उन्हीं वासना के लिए हमें पुनः आना पड़ता है, पुनः आना पड़ता है। और कर्म फल के अनुसार चाहे वो पशु योनि में आना पड़े, मनुष्य योनि में आना पड़े, या पशु पक्षी के रूप में आना पड़े, हर हाल में आना पड़ता है। इसीलिए गुरु की जरूरत है। मनुष्य योनि के साथ साथ गुरु, और गुरु के साथ साथ उस निर्वाण की कामना, उस मुक्ति की कामना, उसकी इच्छा। गुरु क्या करता है? तो गुरु अपने पुरुषार्थ से उस परमात्मा के सामने आपको ले जाकर के खड़ा कर देता है, और जैसे ही आप उस परमात्मा के सम्मुख होते हैं, उसी का हो करके रह जाए। यही काम गुरु। और जैसे ही उसका होते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे वासनाएं मिट जाती हैं, सारे आवरण समाप्त हो जाते हैं, सारे आवरण समाप्त। इसीलिए इस बात पर बल देने की जरूरत है कि अगर हमें मनुष्य योनि मिला है तो एक दुर्लभ चीज मिल गई, गुरु मिल गया, ये दूसरी दुर्लभ चीज मिल गई। अब ये दोनों दुर्लभ चीज को पाकर के हम तीसरी दुर्लभ चीज को प्राप्त करें, तभी हमारी यात्रा पूरा हो पाए।
अगर ये दुर्लभ दो चीजें मिल गई और तीसरी दुर्लभ चीज को हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो फिर ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात, सबसे दुर्भाग्य। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम मनुष्य की चालाकी क्या है, तो यही चालाकी है, वो तीसरे दुर्लभ चीज की कामना होना, उसकी इच्छा होना, उसके लिए चाहे जो कुछ भी सेवा मिला हो, अपने प्रकृति स्वभाव के अनुसार उस सेवा का चुनाव करना और उस पर चल पड़ना, बिना किसी की सुने चल पड़ना।